Hello bachon, welcome to Cube. My name is Brajesh and here I am for you with lots and lots of vocabulary words. दोस्तों याद रखना इस बात को कि आपके CUET में इंग्लिश सेक्शन में आपको काफ़ी वोकेबलरी के वर्ड्स आने वाले हैं. वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब फॉर्मेट में आपकी वोकैब टेस्ट की जाएगी. इतनी कम टाइम में हम वोकैब कैसे इंप्रूव करें, यानी कि हाउ शुड वी वर्क टू इंप्रूव वोकेबलरी इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. एक तरीका इसका ऐसा है कि हम लोग वर्ड रूट के तरीके से बहुत सारे वर्ड्स को हम याद कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड का अगर मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आप उस वर्ड को कुछ पार्ट्स में तोड़ सकते हो, तो जो पार्ट्स का आपको मतलब पता है दैट माइट हेल्प यू बाकी के पूरे वर्ड के मतलब को निकालने में. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहां देखेंगे तो आपके लिए जो मैं लाया हूं आज वो है वर्ड रूट का तरीका. यानी कि कुछ सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स को हम समझ के बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उसके मतलब को हम याद रख सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाऊंगा यहां पर मैं, ये हमारी पहली स्लाइड है और इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हम कम से कम 30-40 वर्ड को याद करने की कोशिश करें. ठीक है. सो जैसे आपको दिख रहा है यहां पर पहला जो मैंने लिखा है ए और एन. करेक्ट. ए और एन का मतलब होता है नॉट और विदाउट. यानी कि अगर कोई वर्ड, ऐसा हमेशा नहीं होता है लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड जिसके सामने ए आया है या एन आया है, उसको हम लगा सकते हैं कि उसका मतलब है नॉट या विदाउट. यानी कि ए एन के आने से वो नॉट और विदाउट का भी काम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वर्ड है एथिज्म. आप दिख रहे हैं ना, देखो ये वर्ड एथिज्म सबको दिख रहा है. अब एथिज्म का मतलब क्या होता है? जो थीस्ट नहीं है. यानी कि आपने वर्ड देखा होगा एथिस्टिक, एथिज्म, इमोरल, मॉरल. सो ए का मतलब होता है कि वो चीज नहीं है, विदाउट. करेक्ट. सो यहां पर एक वर्ड है जैसे आप देखेंगे इमोरल, यानी कि जिसको मोरालिटी के बारे में कोई कंसर्न नहीं है. इमोरल का मतलब होता है मोरालिटी को लेकर के उसको कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली एनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं है, विदाउट नेम. तो हम लोग लिखते हैं ना कि एनोनिमस लेटर मेरे पास आया था, यानी कि लेटर तो आ गया है लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है या नाम पता ही नहीं कौन है. तो विदाउट नेम, एनोनिमस. विदाउट मॉरल्स और विदाउट कंसर्न अबाउट मॉरल इज एमोरल. एथिज्म क्या होगा? थीस्ट का मतलब होता है भगवान, यानी कि उसी से एक वर्ड आया है थियोलॉजी. तो अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है THEI. THEI का मतलब ये होता है कि गॉड. तो एथिस्ट का मतलब वो होता है जिसके अंदर जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस में कोई विश्वास नहीं है, तो वो को क्या हो गया? एथिस्ट हो गया. द वंस हु डोंट बिलीव इन गॉड इज एथिस्ट. तो एथिस्ट, थीस्ट क्या हो जाएगा? जिसको भगवान में विश्वास है और जो बेसिकली भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है. ठीक है. सो एथिस्ट, थीस्ट हो गया. और उसी तरह से एवर्स हो गया. एवर्स का मतलब क्या होता है? देखो, आई एम वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स और आई एम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो वर्स्ट का मतलब क्या होता है? एकदम अच्छा. तो एवर्स क्या होगा? जो अच्छा नहीं है. तो कई बार इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि माई एवर्जन फॉर नॉनवेज फूड. यानी कि कई बार ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉनवेज पसंद नहीं है, देख के भी उनको बहुत घृणा आती है. तो क्या बोलेंगे? माई एवर्जन फॉर नॉनवेज फूड. तो वर्स यानी अच्छा, बहुत उसमें अच्छा होना. तो एवर्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा ना होना, उससे दूर रहना. करेक्ट. तो एवर्स से एवर्जन आ गया. थीज्म से एथीज्म आ गया, है ना. तो थीस्ट और एथीस्ट ऑपोजिट हो गए. सेक्सुअल, कोई सेक्स नहीं जिसका. करेक्ट. एसेक्सुअल तरीका भी होता है ना. तो कुछ कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, समथिंग लाइक दिस, यू नो. तो एसेक्सुअल विदाउट सेक्स, एनोनिमस विदाउट नेम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एमोरल, एनार्की, उस तरह से. एनार्की क्या होती है? जहां पर कोई कायदा कानून नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट गिर जाती है और लेट्स से कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, कोई फॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई शासन नहीं है, तो क्या बन जाएगा? वो एनार्की बन जाएगा. तो ए और एन के आने से उसका मतलब होता है नॉट और विदाउट. और आपके सामने बहुत सारे वर्ड है. आपने एनोमलस वर्ड भी देखा होगा. एनोमलस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल. यानी कि मतलब थोड़ा सा कुछ चीजों से मिसिंग है, उसे बोलते हैं एनोमलस. जैसे हमने पढ़ा होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर को अगर आप
गर्म करो तो एक्सपांड होता है, कूल करो तो ठंडा कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास वो ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपांड होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एनॉमलस, अनयूजुअल। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है, इससे आप बहुत सारे और भी वर्ड निकाल सकते हो। आपको अगर मतलब नहीं पता तो यू कैन ट्राई सम ट्रिक एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिमिलरली आप देखेंगे तो एक वर्ड है ए बी। ए बी भी रूट फॉर्म बनता है और उसका मतलब होता है अवे, दूर रहना। तो ए और एन विदाउट हो गया, और ए बी जो हो गया वो हो गया अवे, यानी कि दूर रहना, करेक्ट। सो लुक एट द वर्ड नाउ। एक वर्ड है एब्डिकेट। अब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? जब राजा महाराजा अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? एब्डिकेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट न्यूज में देखा है कि महाराष्ट्र के सीएम ने रिजाइन कर दिया, तो उसको हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सीएम हैज एब्डिकेटेड द थ्रोन और द चीफ मिनिस्टीरियलशिप, समथिंग लाइक दिस, यू नो। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? दूर हो जाना। तो एब का मतलब दूर होता है, करेक्ट। सो उसी से आया है वर्ड एब्सेंट। अगर आप देखेंगे तो एब्सेंट का मतलब क्या? नॉट प्रेजेंट। अब्यूज क्या होता है? ठीक से यूज ना करना। अब्यूज मतलब यू नो अवे फ्रॉम द राइट यूज। एब्सेंट मीन्स अवे फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट। एब्रप्ट मीन्स अचानक से, एकदम दूर, कहां से अचानक से आ गया ना, एब्रप्टली आप अंदर घुस आए। एबनॉर्मल, नॉर्मल से बहुत दूर। एबहॉर, आपके पसंद से बहुत दूर है। एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स किसी को किडनैप नहीं करते हैं, है ना, लेके भाग जाना। एबडक्शन वही होता है ना, एबडक्ट में खाली पकड़ते हो, पकड़ के भाग जाते हो, राइट, दैट इज व्हाट एबडक्शन इज। तो एबडक्ट मतलब क्या? किसी को पकड़ना और भाग जाना। एब्डिकेट मीन्स छोड़ देना। इसी तरह से एक वर्ड है एब्सटेन। अगर आपने देखा होगा तो उसका स्पेलिंग है ABSTAIN। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो मॉनसून के महीने में दे डोंट ड्रिंक और दे ईट मीट, सो दे एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग non-veg food and alcohol. So I abstain from drinking alcohol during the period of नवरात्र। abstain का मतलब क्या हो गया? दूर रहना। तो ए बी इज अवे। तो कभी भी आपको अगर दिखते हैं ऐसे वर्ड तो आप समझ जाओ कि कोई दूर रहने की बात हो रही है, उससे आप मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और रूट जो बहुत कॉमन है वो है एबल। एबल यानी कि एबल का मतलब होता है केपेबल, ठीक है। तो एबल, व्हेनेवर यू सी एबल एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, इट मींस बेसिकली केपेबल और वर्दी ऑफ। उसका मतलब ही यही होता है। जैसे चेंजेबल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत, जिसमें कैपेबिलिटी है लंबा चलने की। सो जैसे कि ड्यूरेबल है, यू नो, व्हाट इज ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इज टाइम पीरियड, करेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि भाई सीयूटी के एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, तो आपने कहा भाई 70 मिनट्स फॉर सेक्शन 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ड्यूरेबल क्या हो जाएगा? जो लंबे समय तक चलता है। तो हमने एक वर्ड देखा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, करेक्ट। सो व्हाई डू वी कॉल इट एज ड्यूरेबल्स? बिकॉज कंज्यूमर जब उसको खरीदता है तो वो चाहता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चले। तो ड्यूरेबल वो हो जाता है जो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, कैपेबल ऑफ रनिंग फॉर अ long period of time is known as durable, correct. Laudable का मतलब क्या? What is laud? Laud means to praise, correct. So laudable क्या हो जाएगा? जिसको अक्सर लोग praise करते हैं, praise worthy of praise, है ना। laudable means what? Worthy of praise. Indubitable यानी कि जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते। Capable of not being doubted. तो ड्यूबिटेबल क्या हो जाएगा? जिस पे आप शक कर सकते, जिस पर आप डाउट कर सकते हो। इनडुबिटेबल क्या हो जाएगा? जिस पे आप डाउट नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू। इनडुबिटेबल, इनफैक्ट आप देखोगे तो ये वर्ड DUB, सो आई विल जस्ट डिक्रीज इट, ये DUBI, डुबियस एक वर्ड होता है। डुबियस मींस डाउटफुल, जिसपे आप शायद क्वेश्चन मार्क काफी रेज करेंगे। सो कुछ लोगों के पास डुबियस डिस्टिंक्शन होता है। डुबियस मतलब एकदम नेगेटिव डिस्टिंक्शन, यू नो। So dubitable means can be doubted, indubitable means cannot be doubted, not capable of being doubted, inevitable जिसको हम avoid नहीं कर सकते, something that is something that cannot be avoided, infallible, what is falli? तो यहां पे आप देखो एक वर्ड है FALLIB, fallible means जो false हो सकता है। तो infallible क्या होगा? जो false नहीं है या जिसको false प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो infallible लॉजिक होता है कुछ लोगों के पास। जब वो डिबेट करते हैं तो क्या कहते हैं? आई हैव एन इनफैलिबल लॉजिक, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू अराइव एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक वर्ड है इररिड्यूसिबल, अगेन जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। टॉलरेबल, वेरिएबल, सो ऑल दीज बेसिकली हैव द सेम रूट एंड दैट इज ABLE और IBLE। इसका मतलब होता है केपेबल ऑफ और वर्दी ऑफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। अब एक और दो वर्ड अपने पास है, AC और ACR। AC जैसे कि आ गया एसिड वाला,
और ACR यानी कि एक्रिड, समथिंग लाइक दिस। सो दोनों का मतलब होता है शार्प। जैसे कि एसिड जो है वो शार्प होता है, और एक्रिड एक चीज आती है जिसमें आपको लगता है कि यार एकदम खट्टापन होता है ना, एक्रिड स्मेल, समथिंग लाइक दिस, यू नो। तो शार्प एंड सावर, अब सावर वर्ड कैसे आता है? इनफैक्ट आप देखेंगे ना तो एक्रीमनी लोगों के अंदर होती है, पता है? एक्रीमनी, एक्रीमनी मींस हेटरेड, बिटरनेस, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई अच्छा रिलेशन नहीं है उसको हम बोलेंगे एक्रीमनी। उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? एक्रीमोनियस, करेक्ट? सो एक्रीमनी मींस हेटरेड एंड एक्रीमोनियस बिकम्स द एडजेक्टिव ऑफ दैट। सो दो लोगों के बीच में बहुत खटास है। तो खटास क्यों बोलते हैं? क्योंकि सावर होता है, करेक्ट? सो ACR, AC मींस सावर और शार्प, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव द वर्ड एक्रिड। एक्रिड एंड एक्रीमनी दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। अक्यूमेन क्या होता है? वेरी वेरी गुड इन समथिंग। जैसे आपके अंदर एक बहुत अच्छा बिजनेस अक्यूमेन है, तो अगर आपके अंदर बिजनेस अक्यूमेन है तो आप शार्प हो गए बिजनेस में। दैट्स द रीजन व्हाई AC का मतलब शार्प भी होता है। और उसी तरह से हम एसिड वर्ड लेके आ गए। एसर्बिक मींस बिटर, यानी कि एसर्बिक टोन होता है। जो राइटर्स कभी कभार लिखते नहीं है, आप देखोगे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जो एडिटोरियल लिखा गया है दैट इज वेरी बिटर। सो आपने क्या कहा? एसर्बिक टोन। एसर्बिक बेसिकली मींस इन अ वेरी बिटर एंड क्रिटिकल टोन। तो एसर्बिक मींस क्रिटिकल, एसिड मींस शार्प, एक्रिड मींस हेट्रेड, एक्रीमनी मींस सेम थिंग, है ना? इन डिफरेंट वे, थोड़ा मीनिंग चेंज होता है। अक्यूमन इज शार्पनेस। अक्यूट पेन होता है ना, तो अक्यूट कहना से अक्यूट पेन बहुत शार्प पेन हो गया, correct? So I had acute headache, so I decided to take some medicine. I mean something like this, correct? So इस तरह से क्या होता है ना कि if you remember the prefixes, you are likely to remember the word for a longer period of time. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्लाइड अपने पास, दो और स्लाइड है। So let's go to the next one now. Now let's go and take the next one. यहां पर लिखा गया है we have words ambi, amphi. इसका मतलब होता है both, on both sides or around. तो आपको ये वर्ड दिखाते हैं हम, है ना? और ये है बेसिकली जस्ट, तो वी हैव द वर्ड एम्बी। अब एम्बी, एम्फी, एम्फी तो बड़ा आसान है। एम्फी का मतलब व्हाट इज एन एम्फीबियस एनिमल? जो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रह सकता है, राइट? तो एम्फीबियस इज द वन दैट कैन स्टे बोथ इन वाटर एंड लैंड। सो एम्फीबियस दोनों हो गया। सिमिलरली एम्बी भी दोनों हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है अपने को समझना है। Ambidextrous means someone who is capable of using both the hands. For example, कुछ एनिमल्स होते हैं वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से काम, दोनों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी, इफ यू कैन यूज द राइट हैंड फॉर राइटिंग एंड यू कैन यूज द लेफ्ट हैंड फॉर बाउलिंग और डूइंग समथिंग एल्स, देन आई कैन से दैट यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस। व्हाई? बिकॉज यू कैन यूज बोथ द हैंड्स स्किलफुली। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस वो होता है जो अपने लिम्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, खास करके हाथों को। तो डेक्सटेरिटी, जैसे आप देखोगे जगलर जो नहीं होता ऐसे बॉल घुमाता रहता है ऊपर नीचे, तो जगलर क्या करता है कि ही इज एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इन अ वेरी स्मार्ट वे। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, मतलब वो लेफ्ट हैंड से भी कुछ ना कर लेंगे, राइट हैंड से भी कर लेंगे, दोनों हैंड एकदम, तो उसको डेक्स्ट्रस बोलेंगे। एंड एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो दोनों हाथों को स्किलफुली यूज कर सकता है। एम्बिग्यूअस क्या होगा? एम्बिग्यूअस वो होता है जो क्लियर नहीं है। उसका मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन इट, दैट्स व्हाई इट लुक्स ऑन ऑल द साइड्स। what is ambiguous? It looks on all the sides. चारों तरफ से उसको देखो तो अलग अलग मतलब आ रहे हैं। सेम गोज विद एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट भी वही होता है। एम्बिशन भी चारों तरफ देखने वाला आदमी जो चारों तरफ देख के है ना अपने आप को प्रूव करना चाहे, वो एम्बिशन हो जाता है। सेम रूट है, थोड़ा मीनिंग ऑल्टर हो चुका है। एम्फीबियन, यू नो व्हाट इज एम्बीवैलेंट? एम्बीवैलेंट मींस नॉट क्लियर, हैविंग दिस मीनिंग एंड दैट मीनिंग एज वेल। दैट्स द रीजन व्हाई हम उसको कहते हैं कि इट इज एम्बीवैलेंट। मींस आपने ऐसा कमेंट मारा कि उसका मतलब ये भी हो सकता है, उसका मतलब वो भी हो सकता है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिएंट, एम्बिग्यूअस, एम्बिशन, एम्बिवैलेंट, एम्फीबियन, लॉट्स ऑफ अदर वर्ड्स कैन कम ऑफ दिस काइंड, है ना? एक वर्ड है एनिम। एनिम का मतलब होता है एनिमा। एनिमा जो है उसका मतलब होता है जिसके अंदर जान होती है, जो सांस लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया भी हुआ है एनिम इज माइंड, स्पिरिट एंड ब्रेथ। इनफैक्ट एनिमल वो होता है जो सांस ले सकता है, जिसके अंदर कोई जान होती है, तो वो एनिमा। तो एनिमा बेसिकली मींस हैविंग ब्रेथ। नाउ द थिंग इज, इफ यू लुक एट द वर्ड एनिमा एंड द वर्ड एनिमेशन, दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर। जैसे एनिमेशन में क्या होता है? एनिमेशन में आप कार्टून्स के अंदर जान भर देते हो, राइट? कार्टून में तो जान नहीं होती ना। अगर बंदर बोलने लगे, भागने लगे, अगर कुर्सी चलने लगे, और अगर कोई पेड़ बोलने लगे, कैन आई से यू हैव एनिमेटेड? So a non-living thing has been made living
एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज टू एनिमेट। तो एनिमल का मतलब होता है हैविंग लाइफ, एनिमेट का मतलब होता है जिसके अंदर लाइफ डाल दिया गया हो। एनिमोसिटी मीन्स जिसके अंदर एक एक हेट्रेड होती है। द स्पिरिट ऑफ हेट्रेड इज नोन एज एनिमोसिटी। इक्वानिमिटी मतलब क्या, दोनों में बराबर हो गया। व्हाट इज नाउ, देयर इज अ मैग्नानिमिटी। इनफैक्ट मैग्ना जो वर्ड है ना, मैग्ना, द वर्ड मैग्ना मीन्स बिग एंड एनिमस मीन्स ह्यूमन बीइंग, स्पिरिट। तो जिसका बड़ा दिल होता है उसको बोलते हैं मैग्नानिमिटी। जो बड़ा दिल दिखाए उसको बोलते हैं मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमस। मैग्ना मीन्स बिग एंड एनिमस मीन्स ह्यूमन बीइंग, स्पिरिट, समवन हु इज लाइक एन एनिमल। तो मैग्नानिमिटी का मतलब क्या हो गया, बड़ा दिल दिखाना। एंड सेम गोज विद पुसिलैनिमस। इफ यू लुक एट द वर्ड अगेन, इसमें वर्ड एनिमा आ गया है। एनिमा इज अगेन अ लिविंग थिंग। और पुसिलैनिमस मतलब क्या, जो बहुत डर जाए, एकदम डरपोक आदमी। पुसिलैनिमस, नॉट शोइंग करेज। यूनानिमिटी क्या होती है, यू मतलब एक साथ, यूनिटी वाला यूनी, ठीक है। सो यूनिटी वाला यूनी आ गया। एनिमस मतलब क्या, माइंड। तो एक मत से यानी यूनानिमिटी है आपके अंदर। आर गेटिंग माई पॉइंट? एनिमा मीन्स माइंड एंड स्पिरिट। तो एनिमा का मतलब खाली ब्रेथ नहीं होता, एनिमा का मतलब होता है माइंड भी। सो व्हाट इज यूनानिमिटी? अ सिंगल माइंड कमिंग टुगेदर एज वन माइंड इज यूनानिमिटी, ठीक है। सो ये भी वर्ड बड़ा, तो आपके अंदर एनिमा का मतलब होता है someone who is living and breathing। एनिमा का मतलब माइंड भी होता है, स्पिरिट भी होता है। तो we had an animated discussion, we had yesterday animated discussion। एनिमेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ लाइफ। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आसान बनाना है। बहुत सारे वर्ड आप याद रख सकते हो अगर आप ये लॉजिक यूज करोगे तो। अब एक और वर्ड है एंट, एंटी बिफोर। एंटी का मतलब होता है पहले, है ना। जैसे अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब जो आपके पहले आ चुके हैं, माई एंटीसीडेंट्स, माई प्रीडिसेसर्स। सो एंटीसीडेंट मीन्स जो पहले आता है। एंटी चैम्बर क्या होता है? फ्रंट रूम के पीछे जो बैक रूम होता है उसको एंटी चैम्बर बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो पिरामिड्स नहीं होते हैं गीजा में, मतलब इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं, मेन चैम्बर होता है जहां पर आप एंट्री मारते हैं, और एंटी चैम्बर क्या होता है, मेन चैम्बर के पीछे जो चैम्बर होता है उसे कहते हैं एंटी चैम्बर। सो दिस इज द वर्ड एंटी चैम्बर। एंटीरियर भी होता है, एक्सटीरियर में बाहर का, एंटीरियर मतलब अंदर का जो पहले आता है, पीछे आता है। एंटिसिपेट मीन्स पहले से एक्सपेक्ट करना, है ना। आई डिड नॉट एंटिसिपेट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग वुड हैपन। तो एंटिसिपेट मीन्स बिफोर हैंड, पहले से ही एक वो। एंटिक्विटी मीन्स बहुत पुरानी, है ना। व्हाट इज एंटिक्विटी? समथिंग दैट बिलोंग्स टू एंटिक्विटी मीन्स thousands of years old। एंटिक्विटी इस जमाने में एंटीक पीस बोलते हैं ना। एंटीक पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, बहुत पहले आया था। एंशियंट भी वही से आ गया, एंशियंट मींस वेरी वेरी ओल्ड। सो दे ऑल हैव द वर्ड एंट, एंशियंट, एंटिक्विटी, एंटिसिपेट, एंटीरियर। इनफैक्ट ये वर्ड बड़ा डिफिकल्ट है, एंटी डाइलुवियन। अब आप देखोगे तो इसमें एक एंटी, तो एंटी का मतलब तो पहले आ गया, राइट। और डी आई एल यू, डाइल्यूट, डाइल्यूट कहां से आता है? पानी से आता है। इनफैक्ट एक वर्ड है डिल्यूज, और डाइल्यूट हो जाना। डाइल्यूट कब होता है? जब पानी बहुत ज्यादा होता है। सो एंटी डाइल्यूवियन का मतलब ये होता है कि जो बाइबल में फ्लड, बाइबल में कहा गया है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, और फ्लड आने के बाद फिर सब काफी, मतलब प्रकृति में काफी चेंजेस आ गए। तो एंटी डाइल्यूवियन का मतलब है कि जो फ्लड आने के पहले का टाइम था उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूवियन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, बट एंटी मीन्स पहले, डाइल्यूवियन मीन्स डिल्यूज के पहले, यानी बारिश के पहले, यानी फ्लड के पहले। सो एंटी डाइल्यूवियन, दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। एंड सेम गोज विद एंटी एंड अगेंस्ट एंड ऑपोजिट। तो एंटी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दोनों के में काफी एंटी है, एंटीथीसिस। सो एक थियरी है, उसकी ऑपोजिट जो है वो एंटीथीसिस। तो व्हाट इज एंटीथीसिस? यू स्पीक लाइक you speak like a sage but act like a devil। So speaking like a slave and acting like a devil are opposites of each other. That's why we call them as antithesis or antithetical। एंटी क्लाइमैक्स है, तो क्लाइमैक्स का ऑपोजिट एंटी क्लाइमैक्स। ऊपर से नीचे गिरना एंटी क्लाइमैक्स है, नीचे से ऊपर जाना क्लाइमैक्स होता है। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट दवाई होती है। जैसे आपको सांप ने काट लिया, तो सांप ने काटा तो आपको उस दवाई का, मतलब उस जहर का असर कम करना है ना, तो यू विल टेक एंटीडोट। एंटीडोट्स आर गिवन बाय डॉक्टर्स, particularly one poison to kill some other kind of poison। That is how we use the word antidote, ठीक है। सो यू कैन से कि मतलब स्ट्रेस बहुत फील कर रहा हूं मैं, तो मैंने शराब पी ली। तो भाई स्ट्रेस तो पहले से था, शराब एक तरह का आपके लिए एंटीडोट। एंटीडोट मीन समथिंग दैट, पॉइजन दैट गेट रिड्स ऑफ अनदर पॉइजन, समथिंग लाइक दिस। एंटीफनी का मतलब होता है चैंटिंग करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू नो ऑल द मीनिंग। सो एंटी एंड अगेंस्ट। एंटीपैथी होती है,
सिंपैथी का मतलब होता है कि एक सिमिलर फीलिंग रखना. सो यू सिंपैथाइज विद पीपल हु सफर. व्हाई? बिकॉज यू योरसेल्फ हैव सफर्ड. बट अगर एंटीपैथी है तो क्या हो जाएगा उसका? यहाँ पे वर्ड एंटीपैथी दिया हुआ, देखो यहाँ पे एंटीपैथी. तो एंटीपैथी वो हो गया जो नेगेटिव फीलिंग है. सो हाउ कैन यू हैव सो मच ऑफ एंटीपैथी फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल? एंटीपैथी मीन्स नेगेटिव फीलिंग और हेट्रेड और डिसलाइक. So let's go and take the last one. Aqua, aqua water. So ये सब जो है अपना पानी से आता है. Aqua means what? पानी. You all know the meaning of the word aqua. तो aqua means पानी. So aquamarine क्या हो जाएगा? जो पानी में रहने वाले मरीन लाइफ. एक्वेरियम क्या होगा? जो पानी मतलब वाटर में जो पाए जाने वाले फिश, समथिंग लाइक दिस. यू सी द एक्वेरियम. एक्वेटिक, एक्वेडक्ट यानी पानी को कैरी करने वाला डक्ट, वो एक्वेडक्ट होता है. सब एक्वेस का मतलब क्या होता है? बिलो वाटर. सब का मतलब नीचे और एक्वेस का मतलब वाटर होता है. तो सब हमेशा नीचे होता है. सब स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के नीचे. सब मरीन मतलब पानी के नीचे, है ना. सबऑर्डिनेट यानी ऑर्डर में मेरे नीचे. व्हाट इज सबऑर्डिनेट? आप ऑर्डर देते हो तो आप बॉस हो गए, और सब कौन होगा? जो आपके नीचे है. तो आपके नीचे जो आता है वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो वो सबऑर्डिनेट हो जाता है. तो ऑल दीज सब वर्ड्स बेसिकली मीन्स. सबवे क्या होता है? रास्ते के नीचे, है ना. दैट इज नोन एज सबवे. सब एक्वेस. सो दिस इज हाउ यू हैव द वर्ड, द रूट वर्ड एक्वा. करेक्ट. नाउ द वर्ड आर्ड, ARD, आर्ड. और आर्ड का मतलब होता है बर्न. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया वर्ड आर्डेंट, आर्डर. व्हाट इज आर्डर? आर्डर इज पैशन. मतलब बहुत ज्यादा आग आपके अंदर है. तो आई एम एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ, लेट्स से I am ardent advocates of something, civil rights. I am ardent advocate of 50% reservation for women in the Lok Sabha. Ardent means passionate, जिसके अंदर आग लगी हुई होती है. And ardor का मतलब passion हो गया. तो ardor noun form है, ardent is adjective. I am an ardent advocate. My ardor for something, my passion for something. Correct? So auto and AUT or self. Autobiography जो आपने खुद लिखा हुआ है. ऑटोक्रेसी मीन्स खुद का रूल जो आप चाहते हैं. इस काइंड ऑफ अ डिक्टेटर. ऑटोक्रेसी कहाँ होती है? जहां पर एक आदमी का पूरा चलता है, वो जो उसकी मन मर्जी है वो चलती है पूरी. ऑटोग्राफ खुद की जो साइन होती है. ऑटोमेटॉन, ऑटोमेटन मीन्स जो खुद से चले. ऑटोनोमस का मतलब है जिसको पूरी आजादी दी गई है, जो करना है करो भाई. कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑटोनोमस होते हैं ना. तो ऑटोप्सी खुद के बॉडी को चीरना, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर के बाद या कोई जब मर जाता है, अननेचुरल डेथ होता है, तो डॉक्टर्स ऑटोप्सी करते हैं ना. तो ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? काट कटाई होती है उस आदमी की. करेक्ट. ऑटिज्म खुद से बात, खुद में घुसे रहना. तो ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होते, दे डोंट मिंगल विद मच विद अदर्स. व्हाई? दे रिमेन इन देयर ओन सेल्फ, इंट्रोवर्ट्स. दैट्स व्हाई वी हैव द वर्ड ऑटिज्म. वो भी उसी के रूट से आया हुआ है. ऑटो मींस सेल्फ, खुद के अंदर. ऑटिज्म मींस व्हाट? जो खुद के अंदर घुसा रहता है हमेशा, इन्वॉल्व इन हिज ओन सेल्फ without coming out, an introvert, right? So आप देखोगे तो कई बार है ना, कुछ वर्ड्स की रूट्स के अंदर जाओगे तो आपको उससे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे. एंड दिस इज द बेस्ट वे और वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ remembering and memorizing words, and in fact improving your vocabulary. So I hope you liked this session, and if you have liked it, please do subscribe and share the video. And this is just first part of the mini series that many more that we are expecting in this series. So be ready for the second video. Please do share and subscribe. Thanks a lot.